वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हो जहाँ हरि के बालक मोहर है और मीरा की बाला, मीरा की बाला। जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आजाद बाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। हमारी राष्ट्रीय गीत समाप्त हो गई। देखिए टाइम भी पूरा हो गया। हो गया। आप लोग बैठिए, मंत्री साहब का आने का समय हो चुका है। ओके। और रिकॉर्डिंग वाले भैया तुम आम उन्नत से भगा दो या खा डाओ उन्नत से बाहर। चलिए बैठ जाइए सभी लोग अपने अपने जगह। सिपाही राम सिंह। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। आज उस विद्यालय में मंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है। जी सर। चलकर हमें और तुम्हें वहाँ की जांच करना जरूरी है। ठीक है सर। आइए चलते हैं। चलो आइए। जय हिंद साहिब। जय हिंद। आप लोग कौन? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। व्यवस्थापक? हाँ व्यवस्थापक हूँ। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था एकदम चकाचक है, आप चेक कर सकते हैं सर। सिपाही राम सिंह, तत्काल इसकी जांच की जाए। आइए सर। सर देखिए मंत्री महोदय जी बैठेंगे, उनका आसन हो गई। और बच्चों आप लोग चेक करा दीजिए, जगह थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएगी। आइए सर इधर भी देख लीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं है सर। यहाँ सर, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्थापक जी कहिएगा सर। यहाँ की व्यवस्था कड़ी होना चाहिए और हम मंत्री जी के साथ तत्काल आ रहे हैं। जी सर आप जाइए, आप परेशान मत होइए, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है आप उनके जाइए। आने का इंतजार कीजिए। जी सर। माननीय मंत्री महोदय जी की
सभी बच्चे बैठ जाओ। मंत्री महोदय जी नमस्ते। मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। आपके मीटिंग में स्कूल के सारे बच्चे आए हुए हैं और दूर दराज से तमाम लोग भी आए हुए हैं आपके मीटिंग में। आप आए हैं तो लोगों के बारे में और बच्चों के बारे में 2 शब्द अपने मुखारबिंदों से कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम दूर दराज से अपना कीमती समय देकर मेरी मीटिंग में सम्मिलित हुई जनता जनार्दन का मैं हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ थाना प्रभारी जिन्होंने मेरी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के समस्त टीचर, प्रबंधक एवं शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक वंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं मीडिया वालों का बहुत आभारी हूं, क्योंकि देश विदेश तक मेरी खबरें इन्हीं के द्वारा पहुंचती है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। जनता जनार्दन जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर आज मुझे इस मंत्री पद पर नियुक्त किया है, अपना वोट स्वरूपी आशीर्वाद देकर मुझे इस पद पर नियुक्त किया है, मैं उनका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं कोटि कोटि उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज तक आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि सही नहीं चुन पाया था। मेरे बाजू कमजोर थे, इसलिए मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरे बाजुओं को मजबूत किया है। अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों का सहयोग कर सकूं। सो आज इस मंच के माध्यम से मैं आज बता देना चाहता हूं कि मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो वादे पर वादे करते हैं और कार्य कुछ भी नहीं करते। एक बार वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर आते हैं और 5 साल तक अपनी सूरत नहीं दिखाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि इस स्टेट की सूरत 5 साल में नहीं, 1 साल में नहीं, अगर मैं 1 महीने के अंदर पूरे स्टेट का नक्शा नहीं बदल दिया तो मेरा नाम दिग्विजय सिंह नहीं। मंत्री मैं नहीं हूं, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है। आप सब लोग मंत्री हैं, इसलिए मैं आज यहां आया हूं और ये कह ले कि मेरे पास किसी की लिस्टें आएगी तो कोई और नहीं रखेगा। सबकी समस्याएं मैं अपनी पर्सनल डायरी में लिखवाऊंगा और सबकी समस्याओं का निवारण तत्काल करूंगा। इसलिए मेरे कोई भी गार्ड हो, पुलिसकर्मी हो, सुरक्षा गार्ड हो, जो अपनी समस्या लेकर आता है उसे नहीं रोकेंगे। जो भी है अपनी समस्या प्रत्यक्ष मुझसे आकर बताए और मैं अपनी पर्सनल डायरी में लिखवा कर उनकी समस्या का तुरंत निवारण करूंगा। साहब नमस्ते। बोलो बेटी। साहब मेरा नाम या लाइट हो, जलता की आवाज मुझ तक पहुंचती रहेगी। बोलो बेटी अपनी समस्या। साहब मेरा नाम कल्पना है। मुंशी
तत्काल इनकी समस्या लिखी जाए। बोलो बेटी, अपनी समस्या लिखवाओ। साहब, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जिनका नाम करण सिंह था, और वो मेरा लालन पालन करते थे। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके मुझे पाल पोस रहे थे। और जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई तो मेरे बाबूजी मुझसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी कल्पना, तेरी माँ नहीं है तो अपने दिल में बिल्कुल भी संकोच मत करना। ये मत सोचना कि मेरी माँ नहीं है तो मेरे बाबूजी मेरे अरमानों को पूरा नहीं करेंगे। भले ही तेरी माँ नहीं है, तेरा बाप जिंदा है। अगर तू जो कहेगी मैं तेरे अरमानों को पूरा न करूं तो भला मैं बाप के लाने के काबिल नहीं। मेरे बाबूजी हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि बेटी बल लगा के पढ़ाई करना, जितना मेहनत मजदूरी करके हो सकेगा मैं सारी तेरी फीस जमा करूंगा। लेकिन एक दिन की बात है कि रोज की तरह मेरे बाबूजी खेतों में काम करने गए, और जब शाम हुई तो मेरे बाबूजी लौट के वापस नहीं आए। और जब मेरे बाबूजी वापस नहीं आए तो मैं रोते हुए अपने बाबू को ढूंढती हुई चल दी। और मेरे टोला पड़ोस में पूछा कि किसी ने मेरे बाबूजी को देखा है क्या। सभी लोगों ने कहा कि आज हमने उन्हें सुबह से नहीं देखा है। जब सभी लोगों ने ऐसा बोला तो मैं रोते हुए उसी खेत की तरफ गए जहाँ पर मेरे बाबूजी काम किया करते थे। और वहां जाकर क्या देखती हूँ साहब कि मेरे बाबूजी नहीं बल्कि वह मेरे बाबूजी की लाश पड़ी थी। अरे बेटी, क्या तुम्हारे पिताजी की हत्या कर दी गई थी? साहब, ये तुम नहीं जानते हो। इतना जानते हो कि मेरे बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। शरीर नीला पड़ जाना अर्थात किसी जहरीले जीव ने काट लिया था। लेकिन बेटी, तुमने चौकीदार ग्राम प्रधान से उस विषय में बताया? हाँ साहब, मैं ग्राम प्रधान जी के पास गई, उनके पास जाकर अपनी फरियाद सुनाई। लेकिन मेरे फरियाद सुनने के बजाय मुझे प्रधान जी ने अपने दरवाजे से धक्के मार के बाहर कर दिया, और उन्होंने मुझसे यही कहा कि हम तेरी मदद नहीं करेंगे। मैंने कहा कि क्यों नहीं करोगे साहब, आखिर मैं भी तो एक गरीब लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अगर आप भी मेरी मदद नहीं करोगे तो भला मैं कहाँ जाऊंगी। उन्होंने कहा कि क्या मिलेगा तेरी मदद करके हमें, तेरे घर में कोई नहीं है। अरे हम तो उन लोगों के सुनते हैं जहाँ से हमें 4-5 वोट मिले, 10 वोट मिले। अरे तेरे पास सिर्फ 1 वोट है, और तेरे 1 वोट देने न देने से हमारा कुछ बन बिगड़ नहीं जाए। अरे वो मूर्ख है बेटी, उन्हें अंदाजा नहीं, 1 वोट का महत्व उन्हें नहीं पता कि 1 वोट अगर चाहे तो सरकार बना दे, और अगर 1 ही वोट चाहे तो सरकार को गिरा दे। बेटी, तुम चिंता मत करो, उन लोगों तुम्हारी समस्या नहीं सुनी। बहुत जल्द मैं उन पे एक्शन लूंगा, जांच बैठाऊंगा, और इनका सबका बस्ता जब्त करवा दूंगा। साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलो बेटी। आज मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाबूजी थे जो मुझे पाल पोस रहे थे, आज वो मेरे बीच नहीं है। लेकिन मेरे बाबूजी का एक ही सपना था कि मैं बल लगा के पढ़ूं, और अगर मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएगी। आज मेरे बाबूजी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने बाबूजी के सपने को साकार करना चाहती हूँ। शाबाश बेटी, अपने पिता के सपने को साकार करने का जो जज्बा तुम्हारे दिल में है, मैं क्या स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। बेटी, मैं तुम्हारे बाबूजी को तो नहीं ला सकता, लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से और समस्त विश्वविद्यालय के सामने कह रहा हूँ
कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई निःशुल्क होगी। अच्छा और तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। साहब ये एहसान भी आप मरते तब तक नहीं भूलूं। नहीं बेटी, मेरे लिए भगवान ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दिया है। जैसे मेरी माला बेटी है, उसी तरह मेरी सभी बेटियां हैं। तुम अनाथ कभी अपने आप को मत समझना। जी साहब। और बहुत जल्द तुम्हारे पिताजी जो जहरीले जीव के काटने से मृत्यु हुई है, उनके लिए मैं 1 लाख का चेक तुम्हें दिलाऊंगा। अच्छा बेटी, और कोई है जिनकी कोई समस्याएं हो, वो आकर मुझसे प्रत्यक्ष मिल सकता है, बोल सकता है, अपनी समस्याएं लिखवा सकता है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहचानन कि ना? नहीं पहचाने। कैसे पहचानेंगे? जब मेरे पूर्वज आते थे तो मुन्नी बाई को पहचानते थे, अब मुन्नी बाई को कोई पहचानने वाला नहीं है, इसलिए अरे 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 मुन्नी भाई, अरे हम ऐसा वो बिटिया की समस्या सुने कि हम दिमाग चकरा गया था। अरे तुमको कैसे भूल जाएंगे? अरे देखो मुंशी, इनका मोहल्ला इन्हें मुखिया की तरह मानता है, और हम तुम्हारे मोहल्ले जाते थे, तुमने पूरे मोहल्ले की वोट दिलाई है। हम बिल्कुल आपकी सारी समस्याओं का हल निकालेंगे। बताइए तुम्हारी क्या समस्या? मंत्री जी मुन्नी के लिखे का है। नहीं, मैं तुम्हें एक व्यक्ति का लिखने के लिए रख रखा हूँ, हराम की तनख्वाह देता हूँ तुम्हें। बोलो महोदय, जब आप जानते हैं कि मुन्नी बाई की सारी वोट, मुन्नी बाई के पूर्वा की सारी वोट मिली है मुझे, तो आपने मुझसे जो वादा किए थे कि बिजली पानी कॉलोनी की व्यवस्था मैं करूंगा, तो उसे कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो क्या मैं करूंगी? क्या आपने मुझसे वादा किया था? बिल्कुल बिल्कुल वादा किया था हमने। नहीं तो मेरे पिरुआ में बिजली की व्यवस्था है, और ना ही तो पानी पीने की व्यवस्था है, और हम लोग आज भी झोपड़ी में रह रही हैं, लालटेन जला के रह रही हैं, पानी दूसरे पुरवा से लाती हैं। मुन्नी भाई, क्या है? आज मैं पूरे मंच के साथ, मंच में माध्यम से और जनता के सामने कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खंभा गड़वा दूंगा। क्या? हाँ बिजली, मुन्नी भाई, बिजली जलाने के लिए पीछे घर के खंभा और पानी पीने के लिए घर के आगे बम्बा। मैं तो कुछ दूसरा ही सोच गई थी। चिंता मत करिए, 1 महीने के अंदर ये समस्या का हल निकलेगा। ठीक है महोदय। और कोई है जिनकी पेंशन उनशन रुकी हो? अब मेरे बाजू मजबूत हो गए हैं, मैं सबकी मदद करूंगा। बताइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। महू पहचाने? हाँ बेटा सुनील। हाँ अरे तुमको कैसे भूलेंगे, तुमने हमारी बहुत मदद किया है। बहु मदद की नहीं है तो आज तुम्हारे आगे अगर मुन्नी ठाड़ हो के सब वह का दई देत हो। हमारे लिए मुन्नी बाई हो या कोई हो, सबकी समस्या बराबर है। अरे मंत्री साहब, वह दिन का याद करो जब न दिन कसम से तुम मोरे घर आए रहो। एक डर कहे हो, एक डर के कहे मत तुम्हारे का तो यह गाँव वह गाँव, यह पूर्वा वह पूर्वा दौड़े लागे। कसम से साइकिल से दौड़ो, साइकिल पंचर हो जाए, कांटा खूटी मान पैदल भागत रहे हो। अब कसम मालिक की जेकर गोड़ नहीं छुएगा ओकर गोड़ छुओ, जेकर हाथ नहीं जोड़े ओकर हाथ जोड़ो। आवाज जीत गए एको दार मोरे पूर्वा कहता है। बेटा शपथ ग्रहण करने के बाद पहली मीटिंग मेरी इसी विश्वविद्यालय में है। अरे तुम तो दिल्ली में बैठ के कलम चलावत हो, चल के गांव के प्रधान की कारनामा तो देख ले हो। क्या कसम से 45 झोपड़ी है, 50 ठाइया 3 मंजिला मकान बने, जेके 3 मंजिल का ओका कॉलोनी देते, जेके झोपड़ियों में बुलडोजर चलुआ होते। चिंता मत करो, इसकी जांच में बहुत जल्द बैठाऊंगा। अरे इतना तो इतना और चल के देख ले। कसम से मंत्री जी, नरिया 4 एक का मसाला आदेश दिए रहा, 15 एक का मसाला लगा के नाली बनवाए हैं। जब न जाते अगर पैर रख दी तो नाली टूट के बाहर हो जाती। चिंता मत करो, वह ठेकेदार मेट और जेई
का लाइसेंस जब्त करवा दूंगा मैं। बहुत जल्द मैं इस विषय में इंक्वायरी बिठाऊंगा और जहाँ झोपड़ियाँ हैं बहुत जल्द वहाँ पक्के मकान बनवाऊंगा मैं। बनवा तो दे हम मकान, ये काम हल कर दे, लेकिन सबसे मेन काम को हल करी। कौन सा मेन काम? आज कसम से के दुआरे जाते हो मोरे मुँह में थूक देते बैठे बैठे। तो बेटा ऐसा काम क्यों करते हो कि कोई मुंह में थूके? मैं नहीं करते वैसा काम, उठा के जूता मोरे मार देते सब। काहे मारते? क्यों मारते हैं? तुमरे एक को बेटवा है? हाँ मेरा बेटा योगेंद्र सिंह है। कसम मालिक की जौनतान मोरे पूर्व में पी के दारू गांजा अत्याचार करते मोरे जीव से क्या कहा? कसम से लोगन के दुआरे लौटते पीपी ओकलाते उल्टा। तो इसी विश्वविद्यालय में पढ़ता है वो, उसे तत्काल बुलाओ। मंत्री जी अब का बताऊं, जैसे सुने पानी कि आज हमारे पिताजी आएंगे 9-2-11 हो गए। तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो तुम्हारे मोहल्ले की तरफ जाएगा नहीं और जुल्म करना तो दूर की बात। मंत्री साहब बहुत आस लगा के वोट देवाए हमारे को, तुम जूता मार लो लेकिन इनसे न। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इस विषय में कार्रवाई करूंगा और सभी की समस्याओं का हल निकालूंगा। तुम चिंता मत करो। और योगेंद्र आज के बाद तुम्हारे मोहल्ले में दिखाई नहीं देगा। किसी की समस्या और है और शाम तक सभी की समस्याओं की लिस्ट बनाकर मेरे बंगले में भिजवा देना। मैं दिल्ली जाऊंगा और तत्काल उसमें इंक्वायरी करूंगा। आज की मीटिंग यहीं से समाप्त की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय जी की, 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 मंत्री महोदय जी की। भैया अबे तो इतना खुश का है हाँ? अरे खुशी ऐसे हो भैया कि आज मोर बहुत बड़ा काम बन गए। कौ काम आबे? कसम से मैं ये जौन इन्ना झूठ बोले रहे हो ना मंचो अम्मा, हाँ मैं कहूँ कि न एक कॉलोनी मिले न नाली बनी है, तुम्हारा बेटवा अत्याचार करत सब झूठ है बोल गए। देख ले कहे बे? जानत है इसे कहे बोल गए हो। हाँ हुआ दूर दूर के आदमी आए रहे। सही है। और ये तरह बोलब तो दोबारा इनका जीते का नहीं ना, और दोबारा ही जीती है ना बाप बेटवा लड़िए और ही के इलेक्शन में लड़के मंत्री में बन जाइए। तो घबरा ना बच्चा, तोरे पीछे लाश महू लगा दे, मरुआ के मैं मंत्री बनी। अच्छा हाँ अरे मैं आत्तास मंत्री न बनी हो सारे मगर पूरा। भैया हाँ जब हम इनके बेटवा के विषय में कह का तो पता पा के तो एक रैया धानस काढ़ी। कुछ नहीं भी आगे लगा दियो, बस पेट्रोल छिड़के की जरूरत तो है। घबरा ना, माचिस मोरे पास ही। हाँ चला चल भाई। कहाँ गए? कहाँ गए सबके सब? कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ मर गए सबके सब? अरे पहलगी को मारो गोली, मैं कहता हूँ पहलगी के मारो गोली। कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है योगेंद्र? कहाँ है योगेंद्र? कहाँ है? रुक जा बुलाओ बुलाओ जल्दी उसे। जीना दुश्वार कर दिया मेरा, जो मेरी औलाद है कि मेरा दुश्मन है वो। बुलाई थी बुला भी जल्दी। अब आप पेट्रोल मेन जगह छिड़कब। माचिस लगाओ फिर। हाँ पहले बुलाई तो आपस में इनका लड़ाई। क्या कर रहे हो? मंत्री साहब के बेटवा श्रीमान योगेंद्र साहब हवेली में हाजिर हो। जल्दी आओ, आपके पपीता जी बुला रहे हैं। अबे पिता होंगे। हाँ पिताजी मैं गेट में नहीं हूँ, जल्दी आओ। हमारे पिता श्री बंगले आ गए। हाँ आ गए। तू ठहर में आया। हाँ जल्दी आओ। और बाबू ने बुलाया है, बाबू ने बुलाया है, हमें को वहाँ जाना है।
हमसे, का भूल हुई हमसे, बाबू ने बुलाया है। दोस्तों, मेरी नाम योगेंद्र सिंह। आज गेटमैन ने आवाज लगाया कि हमारे पिताश्री बंगले आए हैं और हमें याद किया है। खैर चलता हूँ, पहले पिता से मिलता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। क्या हुआ ही नहीं? बाबूजी, क्या हुआ रे? और बाबूजी के चरणों में बेटे का आधार, उठो पिता आशीष दो, पढ़े हमारा ज्ञान है बाबू, पढ़े हमारा ज्ञान। बाबूजी के चरणों में बेटे का आधार, उठो पिता आशीष दो, पढ़े हमारा ज्ञान है बाबू, पढ़े हमारा ज्ञान। युग युग बेटा तुम जियो, इस दिन